ऑसिलेशन चैप्टर से सिंपल पेंडुलम पर। और ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक, ये इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत आते हैं, चाहे नीट हो चाहे जेई हो। ओके, तो एक बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम पढ़ लेते हैं। अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर हैज अ टाइम पीरियड टी. The bob of the pendulum is completely immersed in a non-viscous liquid. The density of the liquid is 1/10 of the density of the material of the bob. If the bob remains fully immersed in the liquid throughout its motion, now what will be the time period of the pendulum, the new time period of the pendulum that has to be calculated, and these are the option. ठीक है, तो सबसे पहले ना देख, जैसे ही हम ये बात कर रहे हैं, ये हमारे सपोज पेंडुलम हो गया, और इसको हमने क्या किया, अभी पहले हमारे पास क्या है, ये बाहर रखा है हमने, एयर में रखा हुआ है, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड अगर हम लेके चलते हैं तो वो टाइम पीरियड हमारा टी है। और इसी को अब हम क्या कर रहे हैं, एक लिक्विड में इमर्स कर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो नॉन विस्कस बोल रहे हैं। नॉन विस्कस का मतलब है कि उस पर विस्कस फोर्सेज नहीं लगेंगी, ठीक है। और जो लिक्विड की डेंसिटी है जिसमें हम इसको इमर्स करेंगे, वो 1/10 होगी डेंसिटी ऑफ द बॉडी। अगर हमारी पूरी बॉडी इमर्स रहती है लिक्विड में, तो टाइम पीरियड कितना होगा, अब जब उसको हमने इमर्स किया है लिक्विड के अंदर, तब कितना होगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले तो ये जब क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखना है, लिक्विड के अंदर बॉब पर ना फोर्स लगेगी, वो कौन सी लगेगी, बॉइंट फोर्स, अपथ्रस्ट, राइट, ये हमें मालूम है। और इस बॉइंट फोर्स की वजह से, क्योंकि बॉइंट फोर्स तो अपवर्ड एक्ट करती है, उस बॉइंट फोर्स की वजह से इफेक्टिव वेट चेंज हो जाता है, यूजुअली कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे आएगा। सबसे पहले हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है T=2π√/L/G. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब लिक्विड के अंदर जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो चेंज हो जाएगा, और वो कितना हो जाता है, G' = G - रो लिक्विड डिवाइडेड बाय रो बॉडी इंटू G। और इसको अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा G' आ जाता है, G'=G(1 - रो L/रो B). अब ये फॉर्मूला कैसे आता है आपको पता है? वैसे अभी तो इसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये फॉर्मूला हमारा आता कैसे है। हम यहाँ शुरू करते हैं, जैसे कि सपोज हमने इस बॉडी को, इस बॉब को डाला हमने लिक्विड के अंदर, नॉन विस्कस लिक्विड के अंदर, तो डाउनवर्ड फोर्स हो गई हमारी mg, और अपवर्ड फोर्स हो जाएगी हमारी बॉइंट फोर्स। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बोलना है, एक इस वीडियो के एंड में ना एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि ये क्वेश्चन जो है ना सिर्फ 10 सेकेंड में हो जाएगा, ओके। बट ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं बता देती हूँ, कि बहुत बच्चे पूछते हैं कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने कैसे लिख दिया, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमने इसको लिक्विड के अंदर डाला, इस बॉब को कोई लिक्विड के अंदर हम डाल रहे हैं, तो हमें मालूम है इस पर बॉइंट फोर्स लगेगा, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जो बॉइंट फोर्स होता है ना, अपथ्रस्ट इज टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से जब हम एफ बी की बात कर रहे हैं, तो मास कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, बट यहाँ पर एल आ जाएगा हमारा। रो एल का मतलब है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो बी हम यूज कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ द बॉब, द बॉडी। अब यहाँ पर अगर हम वेट लिखते हैं, वेट ऑफ बॉब, what would be the weight of bob, which will be mg = v rho b g। ये आ गया हमारे पास। अब जब बॉडी डाउनवर्ड जा रही है ना, क्योंकि इस तरीके से मूव करेगा जैसे ही हमने उसको इमर्स किया, तो जो फोर्स होगी इट विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम अगर हम नेट डाउनवर्ड फोर्स की बात करते हैं, दिस इज नेट डाउनवर्ड फोर्स, तो दिस कैन बी रिटन एज mg माइनस द बॉइंट फोर्स एफ बी, राइट। सो mg माइनस एफ बी। सो यहाँ से अगर हम एफ नेट निकालते हैं तो एफ नेट कितना हो गया हमारे पास, mg हमने यहाँ से ले लिया v रो b g माइनस व्हाट इज एफ बी, v रो l g। ये आ गया हमारे पास, ओके। तो यहाँ से हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ हमने निकाला, और वी कैन टेक दिस एफ नेट कैन बी रिटन एज, यहाँ से हम v और g को कॉमन ले लेते हैं, ये v और g कॉमन हुआ हमारे पास, तो ये ब्रैकेट में आया रो b माइनस रो l, ये आ गया। अब ये फोर्स जो होगा ना, ये पूरा जो फोर्स लग रहा है एफ नेट, ये किसकी वजह से लगेगा, दिस इज ड्यू टू द इफेक्टिव ग्रेविटी, राइट। सो दिस नेट फोर्स इज ड्यू टू द इफेक्टिव ग्रेविटी। तो हम लिख सकते हैं एफ नेट इज एम जी डैश,
इफेक्टिव ग्रेविटी की वजह से लगेगा। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ से जब हम एम जी डैश निकालते हैं तो कितना आया, वी जी रो बी माइनस रो एल, ये आ गया। ओके, अब यहाँ से जब हम एम जी की एम जी डैश बोल रहे हैं तो एम जी डैश का मतलब क्या हुआ, मास, मास को हम वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म्स में चेंज कर रहे हैं। तो ये वी रो बॉडी के लिए है, जी डैश इज इक्वल्स टू वी जी रो बी माइनस रो एल, हो गया। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो यहाँ पर हम v को v से कैंसिल कर देते हैं और अब हमारा फॉर्मूला आता है, यहाँ से g डैश निकाल रहे हैं, राइट। ये याद रखना, ये यहाँ पर हमारा ना कुछ है नहीं, कंफ्यूज नहीं होना कि इधर भी जी डैश है उधर भी जी डैश, जी की वैल्यू ही निकाल रहे हो आप इफेक्टिव की। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये जी हमारे पास ऐसा आया, रो बी माइनस रो एल एंड देन वी कैन डिवाइड दिस बाय रो बी। बस ये फॉर्मूला आ गया हमारा यहाँ से। ओके, एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग हियर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी कैन यूज दिस हियर डायरेक्टली, है ना। यहाँ यूज कर लेते हैं। तो ये कितना आया, जी डैश हमारे पास आ गया। नाउ जी डैश कैन बी रिटन एज जी इंटू 1 माइनस, अब यहाँ पर हम अगर देखते हैं हमारा जो गिवन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो क्या है, 1/10 द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो हम बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1/10 द डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ हम लिख सकते हैं 1/10 ऑफ रो बी डिवाइडेड बाय रो बी, हो गया। तो ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज जी इंटू 1 माइनस 1/10, तो 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप इसको। यहाँ सिंप्लीफाई कर देती हूँ, दिस बिकम्स 10 माइनस 1/10 और दिस कैन बी रिटन एज 9g/10। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 9g/10। ये क्या है, ये जी डैश है, लेकिन हमें तो टाइम पीरियड निकालना है। सो द न्यू टाइम पीरियड व्हेन द बॉब हैज़ बीन इमर्स्ड इन द लिक्विड, दिस बिकम्स 2π√L/g डैश। तो यहाँ से हम ले सकते हैं, कितना हो गया हमारे पास, सो दिस कैन बी रिटन एज 2π√L बाय व्हाट इज जी डैश, 9g/10। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे कितना आ रहा है, दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ से हमारे पास आया 2π√10/9, और ये पूरा √L/g भी है ना। तो हम इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज कर दो, क्योंकि न्यू टाइम पीरियड हमारा पुराना जो टाइम पीरियड है उसके टर्म्स में कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं तो ये आप देखो कि ये पूरा टर्म है 2π और ये √L/g, ये क्या है हमारे पास, कैपिटल टी। तो वी कैन राइट दिस एज टी डैश इज इक्वल्स टू √10/9 इंटू कैपिटल टी। तो ये न्यू टाइम पीरियड आ गया आपका। ठीक है, तो अगर हम इसमें ऑप्शंस चेक करते हैं तो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दिस फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, और एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को ना आप फटाफट 10 सेकेंड में भी कर सकते हो। और वो 10 सेकेंड के फॉर्मूला, शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ये यहाँ मैं लिख देती हूँ। जो टी डैश है ना, टी डैश विल बी टी √, ये फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट लगा देंगे, रो बी डिवाइडेड बाय रो बी माइनस रो एल, बस ये रखा और इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, दिस इज रो बी डिवाइडेड बाय रो बी माइनस एल, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये बाहर टी लगाना नहीं भूलेंगे अब। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ।